नमस्कार। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर संसद में संविधान पर चर्चा हो रही है। सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लोकसभा में अपना पहला भाषण देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने संविधान संशोधन, जवाहरलाल नेहरू, किसान आंदोलन, दल बदल से लेकर लगभग हर उस विषय पर अपने भाषण में बात की जो इस वक्त लोकतंत्र के सामने सबसे बड़े सवाल के रूप में उपस्थित हैं। लगभग 32 मिनट के अपने भाषण में प्रियंका हर उस विषय पर मुखरता से बोलती हुई नजर आई जिस पर हस्तक्षेप की जनता उम्मीद कर रही है। आइए उनके भाषण के कुछ खास पहलुओं पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नेहरू। आप जानते हैं बीते 10 वर्षों में इस सरकार ने अगर किसी एक व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा हमले किए हैं तो वह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। नेहरू की नीतियों की आलोचना तो छोड़ दीजिए, नेहरू के दुष्प्रचार को जैसे सरकार ने अपना एक सबसे ज़रूरी काम मान लिया है। हमने अलग अलग मौक़ों पर देखा था कि कैसे प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते देखे गए। तो नेहरू पर प्रियंका ने जो कुछ कहा वह बेहद महत्वपूर्ण है, आपको सुनना चाहिए। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, गेल, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरीज, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियाँ बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया। संविधान पर बोलते हुए प्रियंका कहती हैं कि यह संविधान भारत का संविधान है, RSS यानी संघ का विधान नहीं है। सरकार को यह समझना चाहिए। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। नेहरू और भारत के संविधान पर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए प्रियंका ने एक कहानी भी सुनाई और उन्होंने कहा कि किस तरह से देश में शासन चल रहा है। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था।
ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। उन्होंने संविधान सुरक्षा कवच की बात भी की। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योत को जलते हुए देखा है और इसके साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। अपने भाषण में आगे बढ़ते हुए प्रियंका ने अरुण वाल्मीकि की एक कहानी सुनाई कि किस तरह से भारत में शासन की क्रूरता का नागरिक शिकार हो रहे हैं। पुलिस की बर्बरता की बात जब प्रियंका सदन में कर रही थी, सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य हंसते हुए पाए गए तो प्रियंका ने कहा कि आप हंस रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार था, नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं लेकिन ये गंभीर बात है। और क्या गंभीर बात, शर्म करो, शर्म। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान ने दी। प्रियंका का लोकसभा में पहला भाषण विपक्ष के लिए नई उम्मीदों की तरह है और लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर है कि विपक्ष के नेता जितने प्रभावी तरीके से सदन में जनता की बात रखेंगे, अपना भाषण करेंगे, सरकार को उतनी ज़्यादा
सावधानी रखनी होगी। हम देख रहे हैं कि बीते 10 वर्षों में किस तरह से विपक्ष कमजोर पड़ता जा रहा है। इसलिए प्रियंका गांधी का यह भाषण विपक्ष के लिए एक मजबूती की तरह समझा जाना चाहिए। आपको अपने नेताओं के भाषण विपक्ष के पक्ष के ध्यान से सुनने चाहिए और उन पर चर्चा करनी चाहिए, समझना चाहिए कि आपके नेताओं का विज़न क्या कह रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सहयोग कीजिए। नमस्कार।